हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको VVU और BBMQ का MJ पेपर 2 जूलॉजी का सिलेबस बताऊंगी। इसमें VVU और BBMQ दोनों का एक साथ बताऊंगी क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, मतलब दोनों का सेम ही है अप्रॉक्स। तो सबसे पहले BBMQ का सिलेबस बताऊंगी। इस चैनल में आपको जूलॉजी ऑनर्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप सर्च कीजिएगा, मतलब टॉपिक का नाम लिख के बाय जूलॉजी नोट्स सर्च कीजिएगा तो आपको वो टॉपिक ईजिली मिल जाएगा। और प्लस इस वीडियो में एग्ज़ाम के पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखिए और उस ईयर आए क्वेश्चन को देखिए, तो लगभग 80% क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लॉन्ग में बता देती हूँ और वो एग्ज़ाम में वो आता है। तो क्या होता है सेमेस्टर 2 में क्या है पेपर, तो सेमेस्टर 2 में 2 पेपर है। एक है मेजर पेपर 2 और तीसरा है मेजर पेपर 3। जो पहला पेपर है मेजर पेपर 2 जो है सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट, ये आपका थ्योरी पेपर है। लेकिन मेजर पेपर 3 जो है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है और प्रैक्टिकल एग्जाम वो स्कूल मतलब कॉलेज में होता है। सॉरी, स्कूल में बोल रही थी। तो मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है आपको, तो सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट है। अगर इसमें स्मॉल साइज़ में लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप उससे भी लिख के रख सकते हैं, उसमें ईजिली होगा। प्लस मैं आपको बता भी दूँगी कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आपको BBMKU में पहला यूनिट में आपको प्रोटो कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, जिसमें कि 1.1 यूनिट जो है उसमें ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, जनरल फीचर एंड कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है। ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया फिल्टर फीडिंग इन ब्रांचियोस्टोमा, ये भी आपका लॉन्ग का टॉपिक है। पीसेस में क्या है, तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फीसेस है, डिप्नॉय है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन, जिसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट, ये भी आपका लॉन्ग का टॉपिक है। उसके बाद आपको पढ़ना है एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या पढ़ना है, तो एम्फीबियन डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अप टू लिविंग ऑर्डर एंड एडेप्टिबिलिटी टू डुअल मोड ऑफ लाइफ। इसमें आपको एम्फीबियन का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसका एडेप्टेशन वो पढ़ना है। और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया पढ़ना है। न्यूटोनियन एक्सोलेटर लार्वा, इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया ये लॉन्ग में पूछा जाता है। न्यूटनी ये शॉर्ट नोट का टॉपिक है। और प्लस इसमें जो है एम्फीबियन एंड जनरल कैरेक्टर्स, ये आपको लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है। उसके बाद है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स पढ़ना है, इसका स्कल टाइप्स पढ़ना है, डायनासोर एंड कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन पढ़ना है, पॉइजन अपैरेटस इन स्नैक, टाइप ऑफ फेनोम एंड द टॉक्सिक इफेक्ट, ये भी आपका लॉन्ग का टॉपिक है। ये जो एग्जाम होगा मेजर पेपर 2 आपका इस मतलब पेपर का, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा क्योंकि टॉपिक ही सारा लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। उसके बाद एल्प्स पढ़ना है। एल्प्स में फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट। उसके बाद मेमेलिया पढ़ना है। मेमेलिया में आप ओरिजिन ऑफ मेमेलिया, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज़। उसके बाद है स्पेशल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया आपको पढ़ना है, मेटाथेरिया पढ़ना है, यूथेरिया आपको पढ़ना है। उसके बाद कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स में आपको हार्ट एंड एरोटिक आर्क पढ़ना है, किडनी पढ़ना है, इंट्यूगमेंट एंड इट्स ड्राइवेटिव। ये सारे नोट्स 80% नोट्स अपलोड हैं और जो कुछ नोट्स में अपलोड करेंगे वो आपको मॉडर्न फॉर्म में देंगे, मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले मैं अपलोड की थी, तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करके दूंगी। और प्लस इसका प्रैक्टिकल में दिखा देती हूँ। इसका सारा टॉपिक आपका लॉन्ग का ही है और एग्जाम में भी पूछेगा तो सारा लॉन्ग ही में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा, शॉर्ट नोट कुछ कुछ पूछेगा। चाहे वो शॉर्ट में पूछेगा भी तो जनरल कैरेक्टर पूछेगा और क्लासिफिकेशन उसका। उसके बाद मेजर पेपर 3 जिसमें आपका प्रैक्टिकल पेपर है, डाइसेक्शन होगा 20 मार्क्स का, स्लाइड प्रिपरेशन, स्पॉटिंग, म्यूजियम, ये सब होता है। इसमें आपको इतना सारा आपको मतलब प्रैक्टिकल में बनाना है। आप अपना मतलब वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा तो शायद ये दिख जाए, क्योंकि PDF में इतना ही स्मॉल साइज में लिखा हुआ था। उसके बाद जान लेते हैं VVU का सिलेबस, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। तो इसका भी जो मेजर पेपर 2 है जो है, ये भी सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। इसका सिलेबस BBMKU से थोड़ा ईजी है। इसका यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है।
यूनिट 2 में प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ना है, जिसमें आपको प्रोटोकॉर्डेट का जनरल फीचर पढ़ना है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया पढ़ना है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, उसके ब्रांचियोस्टोमा पढ़ना है और एमोसिएट लार्वा पढ़ना है। उसके बाद है साइक्लोस्टोम्स और पीसेस में आपको जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लास पढ़ना है। साइक्लोस्टोम्स पढ़ना है, जिसमें आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोमाइसिन और माइक्सिन पढ़ना है। पीसेस में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट और डिप्नॉय पढ़ना है। एम्फीबिया में जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन एम्फीबिया अप टू ऑर्डर, बोले ना कि बीबीएम की और बीबी का सिलेबस मिलता जुलता है। और एम्फीबिया का भी ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड पढ़ना है, नियोटेनी एंड पीडियोजेनेसिस इन एक्सोलेटल लार्वा पढ़ना है। रेप्टेलिया में जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, origin of reptiles, distribution and status of sphenodon, difference between poisonous and non-poisonous snake, poison apparatus and biting mechanism of snake। एब्स में क्या पढ़ना है, तो एब्स में जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, ऑरिजिन ऑफ बर्ड, फ्लाइट एडेप्टेशन। मेमेलिया में तो जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स, डेंटिशन। डेंटिशन में तो डेंटिशन मैमल, जनरल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया, एक्वाटिक मैमल्स, एडेप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स। ये जितने भी टॉपिक है सारे आपके लॉन्ग के टॉपिक है, एग्जाम में आएगा भी तो आपका लॉन्ग में आएगा। अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, 4 उसमें लिखना है, इतना मतलब ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में आपको पढ़ना क्या है, तो कॉम्परेटिव फंक्शन एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, इंट्यूगमेंट पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है इंक्लूडिंग हार्ट एंड एरोटिक आर्क और यूरोजेनाइटल सिस्टम। उसके बाद मेजर पेपर 3 जो है वो आपका नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट जो कि प्रैक्टिकल पेपर है वो आपका कॉलेज में होगा। और सेम है आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो जो बीबीएम के ही है और मतलब वीवी है, ये दोनों का सिलेबस सेम है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं।